नमस्कार हमारे खबरी जंक्शन के चाहने वाले सभी हमारी प्रेमियों को राजेश रघुवीर के तरफ से बहुत बहुत चरण स्पर्श करते हैं सभी लोगों को। अभी मैं आप लोगों के बीच कुछ खास मुद्दा लेकर आया हूं जिसे आप लोग भी जानते हैं। पहचानिए, इस स्क्रीन पे जो तस्वीर दिखाई दे रहा है इसको पहचानिए। इसने समूचे बिहार वासियों के साथ धोखा ही नहीं बल्कि समूचे बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। ये है महाठग जिसका नाम है मनीष कश्यप, सन ऑफ बाबा सिंह। आप लोग जानते होंगे, पहचानते भी होंगे। ये अपने आप को कहता है सन ऑफ बिहार। क्या मात्र यही एक बिहार का बेटा है? बाकी बात सबका बिहार का बेटा नहीं है। ये आदमी तिरंगा लपेट के पूरे पटना में दौड़ल चल रहा था कि हम देश से प्यार करते हैं। तो क्या तिरंगा हम सब के लिए है ना? तिरंगा से हम सभी भारतवासी प्यार करते हैं। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन बान शान सब चीज है। तो क्या कोई देह में तिरंगा लपेट के घूमे तो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त कहता है? पहचानिए, मुंह से हमारी बहुत गंदी बात निकल रहा है, लेकिन इस शख्स को मैं उतना गंदा बात मैं कह नहीं सकता क्योंकि इसके जैसा चाल और चरित्र हमारा नहीं है। मैं मरना पसंद कर लूंगा लेकिन मैं कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा। ये देश का गद्दार है, ये पहचानिए। इस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा था। चूंकि सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, सच सच होता है। देखिए इस चमनचूती आदमी को, देखिए जिसको बिहार की जनता ने, बिहार के गरीब ने अपना बच्चा को दूध नहीं पिलाकर इसको दूध से नहलवाया। लेकिन सांप का बच्चा हमेशा सांप ही होता है। सांप को आप कितना भी दूध पिलवा दीजिए, कितना भी दूध से नहलवा दीजिए, मौका पड़ेगा तो वो आपको डस लेगा। वही ये सपोला है, पहचानिए इसको। और ये कह रहा है कि हम बिहार को बदलने निकले थे। बिहार को बदलते बदलते ये ससुरा अपने आप बदल गया। देखिए कर चेहरा को। ये कह रहा था घूम घूम के कि हम सन ऑफ बिहार है, हम समूचे बिहार को बदल देंगे। समूचे बिहार को क्या बदलेगा? ये तो सर्वा अपने बदल गया ही। अब यहाँ पर बात एगो और आता है। ये कहता था कि हमार सरकार आएगा तो हम इतना नौकरी देंगे, इतना फलना करेंगे, इतना ढेकाना करेंगे। अब आप लोग फैसला कीजिए। अभी तो बिहार में सरकार है इसका, ये भारतीय जनता पार्टी में जाके मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन में सरकार चल रहा है। अब तो इस सरकार में है। भाइयों, दोस्तों, हमारे चाहने वालों, ये जहां भी देखे और जितना ये वादा किया था इससे लिया जाए, या नहीं तो इसके सर पर एक भी जूता नीचे नहीं गिरना चाहिए, सारा जूता इसके मथबे पर गिरना चाहिए। पहचानिए इसको। देखिए ये देश का गद्दार नहीं बल्कि बिहार का गद्दार है। बिहार का गद्दार नंबर 1 मनीष कश्यप, जिन्होंने गरीबों के दिल से खिलवाड़ किया है, जिन्होंने गरीबों की रूह से खेला है, जो गरीबों की अरमान से खेला है। वैसे वैसे लोग अपने माँ बाप, अपना बच्चा को दूध नहीं देगा, इस सलवा को दूध से नहलवाया और इस सला फिर पलट के डस लिया गरीब सबको। ये देश का उद्धार करने चला है। ये चंद पैसों की खनक के कारण अपनी धरती माँ का भी सौदा कर लिया। ये जिस धरती माँ का ये कसम खाता था कि हम यह करेंगे वह करेंगे, इसका सारा चीज फेक था। क्योंकि जब से ये यूट्यूबर बना तब से ही, जब से यूट्यूबर बना तब से ही ये एक पक्षीय न्यूज चला रहा था और केवल जाति विशेष को लेकर न्यूज चला रहा था। जात पात ज्यादा ये फैला रहा था। ये बराबर एक बात और बोल रहा था, हरियर का गमछा, हरियर का गमछा। हरियर का गमछा क्या होता है वो तो सब जान रहे हैं। दूसरी नंबर बात, ये घूम घूम कर यह भी प्रचार कर रहा था कि हम सनातनी हैं, हम फलना है चिन्ना है। अरे भाई, सबसे पहले हम भारतीय हैं, इसको समझ होना चाहिए। इसको खोपड़ी नहीं, इसको हमारे जैसा आदमी से इसको भेंट होना चाहिए था। एक बार भेंट होबो किया था, लेकिन ये आनंद फानंद में हुआ से निकल गया। ये उस समय ठीक ठाक था, लेकिन नहीं जानते थे हम कि देहात वाला कचिया हसुआ है। कचिया हसुआ आप लोग जानते हैं क्या होता है? कचिया हसुआ अंदर जाता है तो ठीक लगता है,
और जैसे ही बाहर निकालिएगा तो अतरी पतरी लेल ही बाहर निकलता है, जिसको कहा जाता है सहत भी कहा जाता है। सांप को मारिएगा तो अंदर तो जाएगा, लेकिन जब निकलेगा तो अतरी पतरी ले करके निकलता है। वही ये है, लोग के दिल में राज कर लिया, झूठ फूस इधर उधर डिंग डोंग करके। और हाँ, ये कहता है शख्स, ये ससुरा कहता है कि हम बहुत गरीब बाप का बेटा, हम बहुत गरीबी देखा है। इस महाशय को पता होना चाहिए, जिस समय में एक घर बनल है, जैसा ढंग का घर बनल है, वो घर अमीर आदमी का घर बना करता था। आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले जाइए, जिसका घर खपरा का और ईंटा गिलावा का जोड़ा हुआ रहता था, वो घर अमीरों का होता था। गरीबों को झोपड़ी हुआ करता था, गरीबों का मिट्टी का मकान हुआ करता था। और उस घर में ये पला भरा है, ये एक नंबर का हरामी था। अब इसको क्या कहें, सन ऑफ बिहार कहें कि दोगला बिहार कहें कि तेगला बिहार कहें। तेगला ऑफ बिहार, दोगला ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार तो अब हो ही नहीं सकता। ही सन ऑफ बिहार होता तो बिहार के आम आवाम के साथ ये गद्दारी नहीं करता। ये नमक हराम है, ये जिसके जिसके दरवाजे पर नमक खाया, इस सब का दरवाजे पर नमक हरामी कर दिया। ये इसको पहचानिए, ये जहां भी जाए इससे मांगिए कि सरकार में आने के बाद तुम वादा किया था कि सरकार में हम आएंगे तो हम इतना रोजगार देंगे, यह करेंगे वह करेंगे। इसको पुरानी बात दिलवा करके, और यदि कहे कि यह बात झूठ हम नहीं बोले थे, तो भैया अपना अपना गोर में जूता जरूर रखिएगा। आप लोग वो खोल कर 4-5 जूता मुँहे पर दीजिएगा, एकरा नीचे उच्चे जूता नहीं मारिएगा। ये है सन ऑफ बिहार, नहीं सन ऑफ तिहार, सन ऑफ बाबासीर, सन ऑफ तेगला, सन ऑफ दोगला। ये जब चुनाव लड़ रहा था, निर्दलीय चुनाव में नॉमिनेशन भी नहीं करवाया था, और ये घूम घूम कर कह रहा था कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो अब बताइए, अब इसका सब कहाँ ढूक गया। कह रहा था कि अगले 5 साल तक हम कोई पार्टी में नहीं जाएंगे, एकदम हम निर्दलीय लड़ेंगे, निर्दलीय आप लोगों का हम सेवा करेंगे। तो फिर कैसा इसको सेवा मिल गया, जो उस सेवा छोड़ करके उस सेवा में निकल गया। आवे मनीष कश्यप, तू फरियाद हो पहले, तू सन ऑफ बिहार अपने आप को कहता था ना। आप सन ऑफ बिहार कैसे बनता है और सन ऑफ बिहार क्या होता है, उसकी परिभाषा मैं तुमको बताऊंगा। पहचानिए इसको, यही है वो शख्स। हे बिहार के आम जनताओं, हे बिहार के लोग, कहा था कि हम बिहार को बदल देंगे, लेकिन ये तो चल गया बंगाल को बदलने के लिए। जब ये बंगाल बदलने जा रहा है, बंगाल से सुने हैं चुनाव लड़ेगा, तो फिर बिहार की बात क्यों कर रहा है? ये बिहार के आम आवाम को क्यों ठग रहा है? अब कहाँ का कहेगा कि हम सन ऑफ बंगाल है? ये सन ऑफ पाकिस्तान लायक भी नहीं है। इसको यदि डिबेट में बैठाइए, न झाड़ा फिर दिया तो फिर हमारा नाम बदल दीजिएगा।